हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। दोस्तों 2004 में दुबई की रेत में खुदाई का काम होता है और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई जा रही है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। दोस्तों 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ताइपाई 101। ये ताइवान में बिल्डिंग बनाई गई थी जिसकी ऊंचाई 500 मीटर थी, लेकिन दुबई में बैठे शेख इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाने का प्लान कर रहे थे जो अपने आप में अनइमेजिनेबल और नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो। ये बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाह रहे थे कि ये बिल्डिंग दुनिया की ना सिर्फ सबसे पहली बिल्डिंग हो बल्कि सेकंड बिल्डिंग से भी 62% ऊंची हो। इतना फर्क पड़ जाए टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट में कि अगली बार कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो कई बार बैठ के सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई गई थी वो पिछली टॉलेस्ट बिल्डिंग से 5 या 10% ऊंची होती थी या ज्यादा से ज्यादा 19% ऊंची, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 830 मीटर तक छलांग लगाने की बात हो रही थी। 62% का फर्क तकरीबन 5.5 साल का टाइम लगता है इस बिल्डिंग को तैयार करने में, और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होती है और पूरी दुनिया को हैरानगी में डाल देती है। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. इसके बाद बुर्ज खलीफा की कामयाबी को देखकर कई ममालिक ने ऐलान किया कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कुछ ममालिक ने कोशिश भी की लेकिन सारे प्लान और ऐलान फ्लॉप हो गए। 13 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है लेकिन आज तक कोई माई का लाल इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों मुश्किल है इस रिकॉर्ड को तोड़ना? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर इंसान कितनी ऊंचाई तक एक इमारत बना सकता है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तकरीबन 4000 साल पहले इंसानों के लिए सबसे ऊंची इमारत थी द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, और इसे बनाया गया था 2500 BC में, और ये फेरो कोफी जो उस टाइम का बादशाह था उसके लिए बनाया गया था और इसकी ऊंचाई 145 मीटर थी। जबकि इस रिकॉर्ड को 1300 सन के बाद ही तोड़ा गया, जो कि इंग्लैंड में एक चर्च बनाई गई थी जिसकी ऊंचाई थी 160 मीटर। अगले 5 साल तक इस चर्च की ऊंचाई के रिकॉर्ड को हर नई बनने वाली चर्च ने तोड़ा, लेकिन 1889 में फ्रांस में आईफिल टावर बना और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आईफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर लोग रह सकें और काम वगैरह भी कर सकें। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस 1884 में 130 फीट की बिल्डिंग बनाई गई और जिसे दुनिया की सबसे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग कहा गया था, क्योंकि ये ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहां लोग काम कर सकें और रह सकें। दोस्तों इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी वो या तो राजा महाराजाओं या मुगल आजम बादशाह के लिए बनाई जाती थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था इंसानी तारीख में। हालांकि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर। द ग्रेट पिरामिड गिज़ा से भी छोटी थी, लेकिन इसके बाद इंसान ने ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगा। दोस्तों शुरू में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का वो सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में देखा गया था, क्योंकि ये दोनों शहर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी कहने वाले मुल्क अमेरिका में थे और हैं, और 19वीं सदी तक ये दोनों शहर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम आइकन समझे जाते थे और इन शहरों में बहुत से लोग रहने को तरसते थे और जो रहते थे वो फख्र महसूस करते थे कि हम इन शहरों में रह रहे हैं। लेकिन इन शहरों में रहने वाले बड़े बड़े ऑफिसेज और रहने के लिए ऊंची इमारतों का इंतखाब करते थे और इसी वजह से लोगों को ये दोनों चीजें फराहम करने के लिए ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाई गई। यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही थी। 40 साल तक इस बिल्डिंग ने अपने इस रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा, और अगर आप इस दौर की बात करें तो इस बिल्डिंग ने एक लंबे अरसे तक अपने रिकॉर्ड को कायम किए रखा। इसके बाद 1971 में ही इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड टूटा जो इसी शहर न्यूयॉर्क में बनाई गई, जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसकी ऊंचाई थी 417 मीटर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई थी 381 मीटर, इससे 9% ज्यादा की ऊंचाई रखने वाली बिल्डिंग बनी। इसके बाद आसमान को छूने तक का सफर अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ जाने लगा, जैसे कुआलालंपुर में बनाई गई बिल्डिंग द पेट्रॉन्स टावर जिसकी ऊंचाई 452 मीटर थी। फिर 2004 तक जिस बिल्डिंग को वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया वो
था पेट्रोनस टावर बिल्डिंग ही थी। फिर इसके बाद टाइप आई बिल्डिंग ने इसे बीट किया और फिर 2009 में बुर्ज खलीफा ने एक बहुत बड़े मार्जिन से इन सारी बिल्डिंगों की ऊंचाई पर पानी फेर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत होने का ताज अपने सर पर सजा लिया। The brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. 510 मीटर से सीधा 830 मीटर की छलांग। दोस्तों शुरू में जब बुर्ज खलीफा की तामीर की प्लानिंग हो रही थी और इसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी, लेकिन प्लानिंग के दौरान ये ऊंचाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और डायरेक्ट 830 मीटर तक जा पहुंची। इसकी वजह यह थी कि दुबई के जो छोटे छोटे शहर हैं, ये बिल्डिंग उन शहरों की सेंटर पीस अट्रैक्शन होगी। दरअसल 1990 से पहले दुबई में फिश और पैरल डाइविंग के कारोबार में सरगर्म था। इसके बाद इस मुल्क में तेल की दरियाफ्त हुई, लेकिन 1990 से 2000 के दौरानिये तक आते आते दुबई के किंग चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाएं, सिर्फ इस तेल पर ही इन्हिसार ना करें। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए और इस इंटरनेशनल अटेंशन देने और इन्वेस्टर लाने के लिए यहाँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। दोस्तों बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि अगर आप इसके टॉप से नीचे छलांग लगाएं तो आपको नीचे गिरने तक 13 सेकंड लग सकते हैं, अगर कोई हवा में रुकावट ना हो। अगर हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा हो तो आपको नीचे आने तक तकरीबन 20 सेकंड भी लग सकते हैं। दोस्तों बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सूरज को गुरूब होते देखें और फिर लिफ्ट में चढ़कर टॉप पर जाएंगे तो आपको दोबारा सनसेट देखने को मिलेगा। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने का टोटल खर्चा $1.5 बिलियन का खर्चा आया और तकरीबन 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया और ये मजदूर 100 अलग अलग ममालिक से मजदूर आए हुए थे और जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो कामयाब रहा और आज दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, बल्कि इकोनॉमिकली अरब का आइकन बन चुका है। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिस दुबई में खोलना चाहती हैं, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि $1.5 बिलियन आसानी से रिकवर कर लिया गया है। दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर क्या है ऐसा बुर्ज खलीफा में कि इसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने को सोचा भी जाए तो आखिर कितनी ऊंची बिल्डिंग इंसान बना सकता है, ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है। तो क्योंकि जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतनी ऊंचाई में बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इन हवाओं से निपटने के लिए भी कोई ऑप्शन रखा जाता है ताकि इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। लेकिन बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को मात दी अपने जदीद कंस्ट्रक्शन डिजाइन की वजह से। अगर इस बिल्डिंग को ऊपर से देखा जाए तो ये इंग्लिश अल्फाबेट वाई शेप में है। ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स नजर आ रहे हैं और इनको सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर से और इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहते हैं बटरेस्टेड कोर और इस स्ट्रक्चर कोर सिस्टम को इन्वेंट किया है बुर्ज खलीफा के इंजीनियर बिल बेकर ने और उन्होंने इस स्ट्रक्चर सिस्टम को पहली दफा साउथ कोरिया में एक टावर पैलेस 3 टावर जी में इस्तेमाल किया गया था और इसकी ऊंचाई 263.7 मीटर थी। इसकी कामयाबी के बाद इस इंजीनियर ने रियलाइज किया कि इसी सिस्टम को बरोकार लाते हुए हम इससे भी बिल्डिंग बना सकते हैं और जो सिस्टम पहली बिल्डिंग में लगाया गया था वो 300 मीटर की थी जो बुर्ज खलीफा से बहुत छोटी है और थी। लेकिन बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें यह बटरेस्टेड सिस्टम इस्तेमाल किया गया और इसी सिस्टम की वजह से बिल्डिंग तेज हवाओं का मुकाबला कर रही है। आप न्यूयॉर्क की रिहायश पजीर बिल्डिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं जो बहुत ऊंची बनाई गई है, वो भी टालेस्ट कैटेगरी में ही आती है, लेकिन यहाँ बटरेस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया गया और इसी वजह से इन बिल्डिंग को हवाओं से बचाने के लिए इन बिल्डिंग के कुछ फ्लोर खाली रखने पड़े हैं जिससे हवा आर पार गुजर सके और इस बिल्डिंग का नाम 432 एवेन्यू बिल्डिंग है। दोस्तों आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा की जो बुनियाद है इसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील के कॉलम्स लगाए गए हैं और इसको 50 मीटर तक फैलाया गया है, लेकिन ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर भी कंक्रीट की जरूरत पड़ी और ये काम करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप बनाए गए सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर गिलास इस्तेमाल किया गया जो कि आप बिल्डिंग के बाहर देख सकते हैं, लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के बाहर दुनिया की लार्जेस्ट LED स्क्रीन नस्ब की गई है। जी सही सुना आपने, LED स्क्रीन, वर्ल्ड बिगेस्ट LED स्क्रीन। यही वजह है कि जिसकी बदौलत आप लाइट शोज देख सकते हैं, रंग बिरंगे डिजाइन